Welcome students in today's class of English. As we know, we have already started the first chapter of the supplementary reader, The Lost Child. The first part of this chapter we have completed in our last video. Today we will proceed on with this chapter to know more about this story. As we read in our last class, that a boy goes to a fair with his parents. He used to be fascinated by getting the shops of toys and birds, flies, butterflies, honeybees. That's why he used to be behind his parents. His parents used to give him a cautionary call whenever he used to stay to watch these very things. In this regard, once he also gets himself back from his parents when he was running in wild capers round the banyan tree. What had happened then? We will read today. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. जब ये गांव के पास पहुंचे, बच्चे ने भीड़ भरी और भी बहुत सारी पगडंडियां देखी और सभी के सभी लोगों से भरा हुआ था और सभी मेले की ओर ही जा रहे थे। ये बच्चा अपने माता पिता के साथ भी जिस पगडंडी पे था वो सरसों के खेत से होकर जा रहा था। इसके अतिरिक्त भी और भी कई सारी पगडंडियां उसने देखी and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और वह इतने अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान को देखकर वो उनकी ओर आकर्षित भी हुआ, साथ ही थोड़ा भयभीत भी हो गया. Now students, we have to watch when the child enters into the fair. At first, what does he watch? Just after then, what does he watch? And after then, what does he watch? The several things in the fair. You have to make a setup in your mind. Secondly, you have also to watch whenever he watches such type of things in the fair, he used to be fascinated to watch all of them, and wishes to demand for anything to buy or to watch. But just after then, he used to make a guessing for the answer, for the response of his parents. What were the several guessings regarding their responses? You have also to watch. मेरे कहने का अर्थ ये है कि मेले में जब बच्चा इंटर करता है तो वो एक एक करके एक के बाद एक दूसरी क्या चीज़ों को देखता है, इसका एक सेटअप माइंड में तैयार करना है. साथ ही उनमें से कुछ चीज़ों को वो या तो ख़रीदने की इच्छा करता है या वॉच करने की, उसका आनंद लेने की इच्छा करता है. बस तुरंत बाद उसके मन में आता है कि उसके माता पिता क्या जवाब देंगे, इसके लिए वह एक गेसिंग बनाता है, एक अनुमान लगाता है. तो वे सारे अनुमान क्या क्या है, ये भी आपको माइंड में सेटअप बनाते हुए ही चलना है. लेट्स कम एंड स्टार्ट. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. मेले का जो इंट्रांस है, प्रवेश द्वार, उसके एक कोने में एक हलवाई आवाज़ें लगा रहा था. तरह तरह की मिठाइयों के लिए गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी. मिठाइयाँ जो थी उस पर सोने और चांदी के वर्क लगे हुए थे और ये सारी मिठाइयाँ जो हैं वो एक काउंटर पे वो सजाए हुए था जिस पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. वो बच्चा जो है वो बड़ा आश्चर्य से एकटक उसकी ओर देख रहा था. उसका मुंह खुला हुआ था, उसके मुंह में पानी फैलाता है जब वो बर्फ़ी को देखता है, क्योंकि बर्फ़ी उसकी सबसे प्रिय मिठाई थी. तो कहने का मतलब उसे लालच आ जाता है. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड. वो धीरे से बुदबुदाता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्रिया वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट टू से ही वॉज ग्रीडी. लेकिन तुरंत वो उसे यह आभास हो गया
कि माता पिता उसकी इस मांग को पूरी नहीं कर सकते हैं। जब वो डिमांड करेगा तो वो इसे यही कहेंगे कि तुम लालची हो। ही वॉज ग्रीडी। इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। बगैर उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे चल दिया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. एक फूल बेचने वाले भी उसी तरह आवाज़ लग रहा था। सेकेंड टाइम उसने किसे देखा? एक फ्लावर सेलर को देखा। वो भी आवाज़ें लगाते हुए कह रहा था, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन। बच्चा एकदम अनियंत्रित रूप से उसकी ओर आकर्षित हो गया। He went towards the basket where the flowers were heaped and half murmured, I want that garland. वो उसके पास फूलों की माला जिससे टोकरी में रखी थी वहाँ पर वह चला जाता है धीरे धीरे और बुदबुदाता है कि मुझे वो माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. लेकिन वह जानता था, अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे फूल खरीद कर नहीं देंगे, बल्कि वे क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि वे बहुत साधारण से फूल हैं। इसलिए वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए फिर आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब जब वह आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक व्यक्ति एक बांस लिए खड़ा है जिस पर रंग बिरंगे बैलून सजे हैं, अलग अलग रंग के, जैसे पीले, रेड, लाल कलर के, हरे रंग के, बैगनी रंग के, हर तरह के। ऐसा लग रहा था देखने में जैसे कोई इंद्रधनुष की आभा चारों ओर बिखेर रही हो। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिलिकन कलर्स। तो एक तो उनका कलर, सारे बैलून इतने अच्छे लग रहे थे, लग रहा था सिलिकन कलर का है, और बच्चे जो है उनकी ओर आकर्षित हो गया। उसी ओवरवेलमिंग डिज़ायर मीन्स ऐसी इच्छा जिसे दबाया ना जा सके। उसे ऐसी इच्छा हुई कि वह सारे के सारे बैलून वह ले ले। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको बैलून्स खरीद के नहीं देंगे, क्योंकि कहेंगे कि वह बैलून खरीदने के लिए बड़ा हो चुका है, अब उसकी उम्र बैलून से खेलने की नहीं रह गई है। इसलिए वह फिर से आगे चल दिया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which caught itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. एक सपेरा खड़े होकर बीन बजा रहा था और एक सांप एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। उसका सिर एक हंस के गर्दन की तरह शान से मुड़ा हुआ था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. उसे देख के ऐसा लगता था जैसे कि बीन का संगीत पानी के झरनों की लहर के समान ही आहिस्ता आहिस्ता इसके जो कान, जो कि दिखते नहीं है, अदृश्य कानों में पड़ रहे थे। The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. बच्चा जो है वो सपेरे की तरफ गया, लेकिन ये जानते हुए कि यदि वह उसके माता पिता को पता चलेगा तो वो इसके लिए मना कर देंगे, यह कहकर कि ये जो बीन की जो आवाज़ है वो काफ़ी भद्दी आवाज़ है, इसलिए वह फिर से आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing. Men, women and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. एक आगे जब वह बढ़ा तो उसे एक झूला दिखाई दिया जो कि पूरी गति से घूम रहा था। उस पे सभी बैठे थे, जैसे मेन थे, विमेन थे, चिल्ड्रन, सभी लोग उस पे बैठे थे, सभी एज ग्रुप के लोग उस पे बैठे थे। और मेला, वो झूला जो है वो घूम रहा था
और सभी काफ़ी खुशी से उत्तेजित होकर चीख रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली। बहुत ही ध्यान से वह बच्चा वहाँ पे रुक जाता है और ध्यान से उन्हें देखता रहता है। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। फिर उससे नहीं बर्दाश्त होता है और वो पूरी हिम्मत करके एक रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से। कहता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मैं उस झूले पे झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे माता पिता, मुझे उसे उस झूले पे झूलना है। बट what had happened then? There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो वह अपने माता पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वह उन्हें नहीं पाता है। वो अपने आगे देखता है कि उसके माता पिता आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वे उसे वहाँ नहीं दिखते हैं। He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. वो सभी ओर देखता है, अपने अगल बगल देखता है, अपने पीछे देखता है, लेकिन उसके माता पिता उसे कहीं नहीं दिखते हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." उसका गला सूख गया था, सूखे गले से गहरी ऊंची चीख निकल रही थी और वह अपने शरीर में एक धक्का सा महसूस करता है और फिर उस स्थान से जहाँ पे वह खड़ा था। उसे काफ़ी डर लग रहा था और डर से चीखते हुए, माता पिताजी का नाम लेकर चीखते हुए वह भागता है उन्हें खोजने के लिए। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to other side. Other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. उसकी आंखों से एकदम गर्म और तीव्र आंसू गिरने लगे। डर की वजह से उसका चेहरा एकदम तमतमा गया था, कहने का मतलब लाल हो गया था। वह डर कर एक और भागा, फिर यहाँ वहाँ जहाँ भी उसे जगह मिल रहा था वह भाग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे कहाँ जाना चाहिए। मदर, फादर, ही वेल्ड। वो केवल विलाप कर रहा था अपने माता पिता का नाम लेकर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी। उसकी जो उसने पीले रंग की पगड़ी बांध रखी थी वह खुल गई थी और उसके कपड़े गंदे हो गए थे। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. डर और क्रोध में वह कुछ देर तक दौड़ने के बाद वह हार कर खड़ा हो गया। उसकी चीखें जो है वो सिसकियों में परिवर्तित हो गई। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. वो कुछ दूरी पर वो घास पर लोगों को देखने लगा, लोगों को बातें करते हुए देखने लगा। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, उन आंखों से लोगों को बातें करते हुए देखने लगा। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. घास पर बैठे हुए अपने थोड़े दूर जो लोग घास पर बैठे हुए बातें कर रहे थे, उनमें से जो लोग पीले कपड़े में थे, क्योंकि इसके पेरेंट्स भी पीले ड्रेस में ही थे, तो उन पीले कपड़े वाले लोगों में अपने माता पिता को ढूंढने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे कोई भी आदमी ऐसा नहीं दिखा जो उसके माता पिता हों। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, "Mother, father." अब वह फिर से भागा, तेजी से भागा। इस बार वह एक मंदिर की ओर गया। श्राइन मीन्स मंदिर। उस मंदिर की तरफ गया जहाँ लोग एक भीड़ के रूप में जमा हो रहे थे। वह मंदिर जो था वो काफ़ी भीड़ थी, वहाँ कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ लोग नहीं दिख रहे थे, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच में से होकर दौड़ा। वह अपने माता पिता को सिसकियाँ भरते हुए पुकार रहा था। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing
murderous eyes and hefty soldiers. मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। कुछ लोग तो इतनी तंदुरुस्त थे कि उनके कंधे काफ़ी बलिष्ठ थे, उनकी आंखों से खून उतर रहा था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर feet, but knocked to and fro by their brittle movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, Mother." वह बच्चा जो है उनके पाँव के बीच से घुसने का प्रयास कर रहा था, परंतु उनकी हलचल की वजह से वह यहाँ वहाँ लुढ़कने लगा। यदि वह तेजी से अपने माता पिता का आवाज़ लेकर नहीं चिल्लाता तो शायद वह किसी के पाँव के नीचे कुचल जाता। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. लेकिन एक आदमी ने उसकी आवाज़ को सुन लिया और बहुत मुश्किल से नीचे झुकते हुए उस आदमी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। What had happened then? We will read it in our next video. Students, you will read the top pages once again of the story and note the main points of the story. Thanks.